some live reactions that are also coming in. Some former chief ministers of Jammu and Kashmir, be it Mehbooba Mufti, Ghulam Nabi Azad, Omar Abdullah, and several other major stakeholders as well. Listen into these voices and we'll come back for more. मेरे प्यारे हमवतनों, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ, गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज ये उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। आप जानते हैं 1947 में एक सरकार थी, पार्लियामेंट था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए और जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी। उसके बाद 77 साल के बाद एक दूसरी जमात आई, जिन्होंने पिछले 77 साल से एक ही रट लगाई थी कि हम पावर में आएंगे और 370 को खत्म करेंगे। उन्होंने कर दिया, मगर ये हमारी हार नहीं है, ये इस मुल्क की हार है। धोखा उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया। आज 370 को आर्जी कहते हुए उन्होंने मुल्क को कमजोर कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को मजबूत किया जो बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इल्हाक आर्जी है। तो आज 370 को आर्जी कहते हुए आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आर्जी करार दे के उसको तोड़ दिया। जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ 1947 में, आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। इसलिए हिम्मत मत हारो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, ये वक्त भी नहीं रहेगा। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहती हूं, आप में से कई लोग इस वक्त जश्न मनाते होंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के आंसू देखते हुए, उनकी तकलीफ देखते हुए, जो जम्मू कश्मीर को आज फिर से जेल में कन्वर्ट किया गया, दुकानदारों को बोला गया, उनको धमकी दी गई कि सुबह 10 बजे दुकानें खोल दो, हमें घरों में नजर बंद किया गया, वर्कर्स को थानों में बंद किया गया। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लोगों से कहना चाहती हूं, मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूं कि जो 2019 5 अगस्त को हमारे मुल्क के संविधान के साथ हुआ, जिसकी वजह से हमारा अपना छोटा सा संविधान छीना गया, हमारा झंडा जो तिरंगे के साथ छोटा सा झंडा था उसको छीना गया, ये बात यहां रुकने वाली नहीं है। जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है वो पूरे मुल्क में फैलेगी। जो हमारा संविधान है, बड़ा संविधान है, जो तिरंगा है, जिसके नीचे आजादी की लड़ाई लड़ी गई और जीती गई, इसको भी आपसे छीनने में जरा देर नहीं लगाएंगे ये लोग। मगर उस वक्त हम आपकी तरह जश्न नहीं मनाएंगे, बल्कि दुआ करेंगे कि आप भी हिम्मत और हौसले के साथ इनका मुकाबला करो। मैं फिर से अपने जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को कहना चाहती हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी सूरत में नहीं। कोई फैसला अटल नहीं होता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो। हमारे लिए कोई फैसला अटल नहीं। ये एक सियासी लड़ाई है जो पिछले कई दहाइयों से चल रही है। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इज्जत नफ्स हासिल करने के लिए, हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, मगर बशर्ते कि हम इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं और ये लड़ाई, ये जद्दोजहद इकट्ठे लड़ें। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बात सुनी और उम्मीद करती हूँ कि आप दिल में
नाउमीदी, शिकस्त को जगह नहीं देंगे, बल्कि उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई जद्दोजहद के साथ आगे चलेंगे।